हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए एमसीक्यूज और आज का एमसीक्यूज होने वाला है फार्मास्यूटिक्स यानी सॉलिबिलिटी से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं क्या क्या एमसीक्यूज हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग इन वाटर। इनमें से कौन सा फैक्टर जो है सॉलिबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है। तो देखें, सॉलिबिलिटी जो हम लोग कहते हैं, सॉलिबिलिटी कहते हैं किसी भी सब्सटेंस का पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो सॉल्युबल होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी कह रहा है किस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो देखिए, टेम्परेचर पे सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है। अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिबिलिटी बढ़ती है। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन देखें, पीएच पे भी सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है। मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द ड्रग का मतलब है कि मॉलिक्यूलर साइज अगर किसी भी सब्सटेंस का हम साइज अगर रिड्यूस कर दें, साइज रिडक्शन करें, तो इससे इनका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, जिससे सॉलिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। और इसी साइज रिडक्शन को हम लोग बोलते हैं माइक्रोनाइजेशन। तो तीनों ऑप्शन देखें, इससे सॉलिबिलिटी अफेक्टेड होगी। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, कलर ऑफ ड्रग, कलर ऑफ ड्रग ये सॉलिबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर होगा कलर ऑफ ड्रग। सेकेंड क्वेश्चन देखें क्या है कि व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अभी मैंने कहा कि जो स्पेसिफिक एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है उसको बोलते हैं सॉलिबिलिटी। तो करेक्ट आंसर हो गया सॉलिबिलिटी। डिसोल्यूशन हम लोग टेस्ट के लिए यूज करते हैं, डोजेस फॉर्म के टेस्ट का डिसोल्यूशन है। प्रेसिपिटेशन, जब कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उससे प्रेसिपिटेट बनता है। सुपर सैचुरेशन कहते हैं कि एक वर्ड होता है सैचुरेशन और उसके बाद होता है सुपर सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब होता है मैक्सिमम एबिलिटी टू डिसॉल्व द सोल्यूट इन द सॉल्वेंट। सब जो आप किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, अगर आपने 10 ml सॉल्वेंट लिया और इसमें आपने NaCl डिसॉल्व करना शुरू किया, आप देखें कि एक अमाउंट के बाद उसमें NaCl डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक। तो अब उसके बाद अगर हमें NaCl की सॉल्बिलिटी और बढ़ानी है तो उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेशन। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं। और जैसे हीट अप्लाई करते हैं तो अभी सैचुरेशन में 10 ml में 5 ग्राम डिसॉल्व था, तो जैसे हीट अप्लाई करेंगे तो 10 ml में ही 6 ग्राम डिसॉल्व हो जाएगा। यानी सैचुरेशन से ऊपर हम लोगों ने क्या किया, सॉलिबिलिटी बढ़ा दी। इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेशन, यानी सैचुरेशन से भी ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सॉलिबिलिटी। थर्ड क्वेश्चन है, विच मेथड इज कॉमनली यूज टू इनहांस द सॉलिबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग। पुअरली सॉल्युबल ड्रग के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो यहां पे देखें, पहला इंक्रीजिंग ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ द ड्रग। पार्टिकल साइज का अगर आप इंक्रीज करते हैं तो सरफेस एरिया घटेगा और सरफेस एरिया घटने से सॉलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और हमें क्या करना है, इनहांस करना। यूजिंग को सॉल्वेंट, हम को सॉल्वेंट यूज करते हैं जिसमें हम लोग एल्कोहल यूज करते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल यूज करते हैं, ग्लिसरीन यूज करते हैं। इनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ये को सॉल्वेंट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे को सॉल्वेंट हमारा करेक्ट आंसर होगा को सॉल्वेंट। डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ये भी सॉलिबिलिटी को डिक्रीज करता है। मेकिंग ड्रग मोर क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल और एमार्फस दो तरह के आपके ड्रग के नेचर होते हैं। क्रिस्टलाइन की सॉलिबिलिटी पुअर होती है एज कंपेयर टू द एमार्फस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यूजिंग को सॉल्वेंट। चौथा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज टू इंक्रीज सरफेस एरिया एंड देयर बाय इनहांस द ड्रग सॉलिबिलिटी इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं। तो पार्टिकल साइज, रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज का रिडक्शन, अभी मैंने कहा कि किसी भी पार्टिकल हो और उसका साइज रिड्यूस करते हैं अगर, तो उससे सरफेस एरिया इनका इंक्रीज करता है जिससे सॉलिबिलिटी बढ़ती है। अब ये जो साइज रिडक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोनाइजेशन। क्या बोलते हैं, माइक्रोनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर होगा माइक्रोनाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। प्रेसिपिटेट, अभी मैंने कहा किसी दो कंपोनेंट को रिएक्ट कराते हैं तो उसको बोलते हैं लायोफिलाइजेशन, टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइक्रोनाइजेशन।
पांचवा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ द सॉलिबिलिटी डिस्क्राइब्ड एज सब्सटेंस डिसॉल्विंग बेटर इन लिपिड देन वाटर। ठीक, लिपिड देन वाटर, तो यहां पे कह रहा है सब्सटेंस डिसॉल्व बेटर लिपिड, लिपिड में बेटर डिसॉल्व होगा एज कंपेयर टू द वाटर। तो देखें लिपिड मीन्स हम दो चीजें कंसीडर करते हैं, ऑयल एंड वाटर। ठीक, तो वाटर को हम लोग एक्वस कह रहे हैं और ऑयल को हम लोग लिपिड कह सकते हैं। तो हमारा सब्सटेंस या तो लिपिड में सॉल्युबल होगा या तो एक्वस में सॉल्युबल होगा या तो दोनों में हो सकता है ऐसा। तो अगर लिपिड में सॉल्युबल है तो इसको हम लोग बोलते हैं लिपोफिलिक, लिपोफिलिक बोलते हैं। ठीक, और लिपोफिलिक, तो यहां पे देखें सी ऑप्शन आ रहा है लिपोफिलिक सॉल्युबिलिटी। इसी लिपोफिलिक का एक और नाम है, आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, लिपोफिलिक का मतलब, लिपो मतलब होता है लिपिड और फिलिक मतलब होता है लविंग। तो जो लिपो यानी लिपिड को लव करे उसको लिपोफिलिक कहेंगे। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है हाइड्रोफोबिक, यानी हाइड्रो मीन्स हो गया वाटर, फोबिक का मतलब होता है हेट करना। तो जो वाटर को हेट करे, तो वाटर को कौन हेट करेगा? ऑयल हेट करेगा। तो ये दोनों चीजें हैं, लिपोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक। लेकिन अगर वाटर में सॉल्युबल हो तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रो मीन्स हो गया वाटर, फिलिक का मतलब हो गया लविंग। तो जो वाटर को लव करे, तो जो वाटर में डिसॉल्व होंगे, जैसे हमने ले लिया NaCl, NaCl वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये हो गया हाइड्रोफिलिक, और इसका दूसरा नाम भी होगा लिपोफोबिक। ठीक, लिपोफोबिक। तो ये भी ऑप्शन आप इससे कह सकते हैं। तो यहां पे लिपिड में सॉल्युबिलिटी है इसलिए बोलेंगे लिपोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक जो वाटर में सॉल्युबलाइज हो, एक्वस जो ये दोनों एक का, एक्वस और हाइड्रोफिलिक दोनों एक हो जाएगा वाटर में। एम्पीफिलिक का मतलब हो गया जो लिपिड और वाटर दोनों में सॉल्युबलाइज हो। तो करेक्ट आंसर हो गया सी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। तो इनमें से कौन सा सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग को इंक्रीज करेगा देखते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इंक्रीज करने के लिए देखें तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है साल्ट फॉर्मेशन, तो सॉल्ट फॉर्मेशन से ड्रग की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करते हैं। सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए हम लोग एसिड या बेस दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दें, NaCl वाटर में सॉल्युबल है तो ये मिलके बनता है NaOH प्लस HCl, और NaOH बेस है और HCl हमारा क्या है? एसिड। इसी तरह से बहुत सारे ड्रग आते हैं जो साल्ट फॉर्मेशन में यूज किए जाते हैं। जैसे एक ड्रग है फिनोबार्बिटोन सोडियम, यानी ये फिनोबार्बिटोन सोडियम में साल्ट बनाया गया और साल्ट बनाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज की है। एक एग्जांपल पेरिनार्म आता है जिसमें यूज करते हैं मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्सेशन विद साइक्लोडेक्सट्रिन, साइक्लोडेक्सट्रिन से एक वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है और इसे कॉम्प्लेक्स बना के हम लोग सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। सर्फेक्टेंट भी यूज करके हम सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सातवां क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ द लिक्विड टू फ्लो। लिक्विड फ्लो के लिए कौन सा इसमें रिस्पॉन्सिबल है? तो रेजिस्टेंस देखें जो लिक्विड फ्लो में मेजर किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका विस्कोसिटी। आठवां क्वेश्चन है ड्रग सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी ड्रग का जो सॉल्युबिलिटी वाटर में कौन इन्फ्लुएंस करेगा? तो pK जिसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, और pH, ये दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है ड्रग की सॉल्युबिलिटी के लिए। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका pKa, दैट इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड pH। नवा क्वेश्चन देखें विच व्हेन अ ड्रग हैज हाई पार्टीशन कोफिशिएंट्स log P इट्स इंडिकेट। पार्टीशन कोफिशिएंट भी सॉल्युबिलिटी को इंडिकेट करता है। पार्टीशन कोफिशिएंट कहा जाता है कि किसी भी ड्रग का या कंपाउंड का, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। टू इमिसिबल लिक्विड में हम दो लिक्विड यूज करते हैं, एक तो यूज करते हैं वाटर और एक यूज करते हैं ऑक्टेनॉल। वाटर देखिए हमारा पोलर होता है और जो ऑक्टेनॉल होता है वो नॉन पोलर होता है। यानी हम देखते हैं हमारा जो ड्रग है वो पोलर में सॉल्युबल है या नॉन पोलर में सॉल्युबल है, इसको डिटरमाइन करने के लिए कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसको बोलते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। अब देखें पार्टीशन कोफिशिएंट अगर वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, और अगर ऑक्टेनॉल में तो इसको बोलते हैं लिपोफिलिक। अब कह रहा अब ये जो इसका फॉर्मूला होता है सी ऑयल अपॉन वाटर, यानी वायल ऊपर है तो पार्टीशन कोफिशिएंट जितना ज्यादा होता है वो कंपोनेंट उतना ज्यादा लिपोफिलिक होता है, और लिपोफिलिक का मतलब हो गया लिपिड में सॉल्युबिलिटी।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी। 10वां क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया ड्रग इज क्लासिफाइड एज फ्रीली सॉल्युबल इफ। तो यहां देखें कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं और इसको हम लोग इस चार्ट की मदद से समझेंगे। तो यहां पे देखें एक आईपी का वो सिस्टम है कि डिस्क्रिप्टिव टर्म पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर पार्ट ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पे देखें 7 तरह के दिया गया, वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, स्प्रैंगली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल। तो वेरी सॉल्युबल यहां पे कह रहा है कि वेरी सॉल्युबल के लिए हमें पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट कितना रिक्वायर्ड है, लेस देन 1। अब इसको मैं ऐसे समझाऊं कि वेरी सॉल्युबल किसको कहेंगे, अगर हमारे पास 1 mg क्या है, सॉल्यूट है, तो हमको सॉल्वेंट कितना चाहिए, लेस देन 1 mg, 1 mg से कम, दैट इज अ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर पार्ट ऑफ सॉल्यूट। अब सेकंड देखें, फ्रीली सॉल्युबल अगर कह रहा तो फ्रीली सॉल्युबल के लिए कहा, फिर हमने 1 mg सॉल्यूट लिया और इसके लिए सॉल्वेंट कितना चाहिए, 1 to 10, यानी 1 mg 1 ml 1 mg अगर हमने सॉल्यूट लिया तो ये 1 mg में डिसॉल्व हो गया सॉल्वेंट में, तो दैट इज अ फ्रीली सॉल्युबल। 2 में डिसॉल्व हो, 3 में, 4 में, 1 से 10 पार्ट सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होगी, इसको बोलेंगे फ्रीली सॉल्युबल। सॉल्युबल को बोलेंगे 10 से 30 पार्ट सॉल्वेंट की अगर हमें रिक्वायरमेंट हो तो इसको बोलेंगे सॉल्युबल। स्प्रैंगली सॉल्युबल कहेंगे कि अगर 30 से 100, यानी जैसे जैसे सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, हम सॉल्युबिलिटी का नेचर भी यहां पे क्या करें, टर्म भी यूज करते बदलते जा रहे हैं। स्लाइटली सॉल्युबल के लिए 100 to 1000, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल के लिए 1000 to 10,000 और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल के लिए मोर देन 10,000। यानी अगर हमको कोई भी इनसॉल्युबल है तो 1000 से ज्यादा अगर हम लोग सॉल्वेंट ले तब भी वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो देखें यहां पे पूछ रहा फ्रीली सॉल्युबल, तो फ्रीली सॉल्युबल देखें सेकेंड कैटेगरी में 1 to 10 पार्ट्स, तो यहां पे आ गया कि 1 to 10 पार्ट्स ऑफ द सॉल्वेंट आर रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 1 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट। तो करेक्ट आंसर हो गया हम लोग का बी। और ये सारे जितने भी हैं सातों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सातों आपको याद होना चाहिए, ठीक, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी 2-3 क्वेश्चन और आगे आपको मिलेंगे। प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन आईपी रिफर्स अ ड्रग रिक्वायरिंग, तो आप देखें प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल, तो इनसॉल्युबल का हमारा होगा मोर देन 10,000, जो लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा था, ठीक। विच टर्म डिस्क्राइब अ ड्रग दैट रिक्वायर्ड 30 to 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट टू डिसॉल्व 1 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूट। तो इसके लिए आप देखें कि 30 से 100, ठीक, तो 30 से 100 यानी स्प्रैंगली सॉल्युबल। तो आपने देखा पहले 1 था, फिर 1 से क्या था 10, फिर 10 से क्या था 30 और फिर 30 के बाद था हमारा 100, ठीक। तो ये हमारा था वेरी सॉल्युबल, फिर था फ्रीली सॉल्युबल और इसी तरह से जो 30 to 100 है ये होगा हमारा स्प्रैंगली सॉल्युबल। अकॉर्डिंग टू आईपी सॉल्युबिलिटी क्लासिफिकेशन अ ड्रग दैट डिसॉल्व 10 to 30 यानी तीसरे नंबर पे जो आ रहा था दैट इज अ बी सॉल्युबल होगा। 14वां क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस यूजुअली डिटरमाइन एट विच टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे डिटरमाइन करते हैं एज पर आईपी गाइडलाइन, तो वो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा 14 का बी। अब देखें विच ऑफ द फॉलोइंग को सॉल्वेंट आर यूज टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो एथेनॉल भी यूज करते हैं, ग्लिसरीन भी यूज करते हैं, सॉर्बिटॉल भी यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखें क्या है कि रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इन अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल सॉल्वेंट। अभी इसके मैंने कहा पार्टीशन कोफिशिएंट, इसको बोलेंगे कि कोई भी ड्रग किसी 2 इमिसिबल सॉल्वेंट में कितना ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको बोलते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। तो करेक्ट आंसर हो गया हम लोगों का पार्टीशन कोफिशिएंट। तो ये कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड थे सॉल्युबिलिटी से। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए एमसीक्यूज नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।